1300 की डोरी क्या होती है, आपका प्रश्न है। 1300 की डोरी होती है अघोरियों की। अब 1300 की डोरी में क्या क्या आ जाता है, जितने भी सिद्ध होते हैं शंकर भगवान की पीढ़ी से लेकर आज तक, वो सब 1300 की डोरी में रहते हैं। थोड़ा सा और बताओ डीपली 1300 की डोरी के बारे में, क्या पावर है, कैसे काम करती है, उसकी शक्तियों के बारे में। हर हर महादेव। सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव। और जैसा आपने मेरे को टॉपिक्स बताए ना, ये आके मतलब मैंने, आप तो कह रहे हो मतलब 52 जो डोरी है वो बहुत नीचे है, मैंने उसके बारे में भी नहीं सुना। 1300 की डोरी क्या है, क्या ये 1300 की डोरी ना तो यूट्यूब पे, या तो इंस्टाग्राम पे, ना तो फेसबुक पे, ना तो गूगल पे। हम लोगों को यूट्यूब मतलब इस तरीके का समाज में मैसेज देना चाहिए जो कहीं पे भी ना हो, लिखत में भी ना हो। हम लोग अघोर गद्दी से, गुप्त गद्दी से, नटेश्वरी पंथ से, नाथ संप्रदाय से, तो ये जो 1300 की डोरी होती है हमारे गद्दी के अंदर है ये। अब 1300 की डोरी क्या होती है, आपका प्रश्न है। 1300 की डोरी होती है अघोरियों की। जैसे 52 डोरी होती है, 10 महाविद्याएं होती हैं, 51 शक्तिपीठ होते हैं, 9 देवियां होती हैं। सही बात है ना। इस तरीके से ही 1300 की डोरी होती है। ठीक है। अब 1300 की डोरी में क्या क्या आ जाता है, जितने भी सिद्ध होते हैं, जितने भी सिद्ध शंकर भगवान की पीढ़ी से लेकर आज तक, वो सब 1300 की डोरी में रहते हैं। ठीक है। बड़ी बड़ी देवी, बड़ी बड़ी यक्षिणियाँ, जो बड़ी बड़ी यक्षिणियाँ, अप्सराएं हो गई, परियां हो गई, पीर हो गए, सैयद हो गए, ये लोग सिद्धों की सेवा करते हैं ये उस डोरी के अंदर। अच्छा। अब सिद्ध कौन है, जैसे हमारे मच्छिंद्रनाथ महाराज जी हो गए, बालकनाथ महाराज जी हो गए, गोरखनाथ महाराज जी हो गए, दत्तात्रेय हो गए। दत्तात्रेय, आज मैं आपसे सेकंड टाइम नाम सुन रहा हूँ। आज एक पॉडकास्ट हुआ इससे पहले जिनके हमने जो दत्तात्रेय भगवान के बारे में सुना। हाँ जी, हमारी जो गद्दी दत्तात्रेय की ही है। हम लोग कभी भी मूर्ति स्थापना करते हैं तो दत्तात्रेय महाराज जी की ही करते हैं हम लोग। दत्तात्रेय मतलब तीनों भगवान, मतलब दत्तात्रेय ये शंकर भगवान के बाद में, हाँ जी, शंकर भगवान के बाद में उन्हों का ही है जो उन्होंने रूप धरा। सबके गुरु हैं, सबके, कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के, ब्रह्मा जी के, इसके उसके सबके गुरु हैं। लेकिन शंकर भगवान का कोई गुरु नहीं है, क्योंकि वही महादेव और वही सबके गुरु हैं। ये जो 1300 की डोरी है ना, ये मान लो कि किसी के पास आज के टाइम पे अघोरी तो सब बन रहे हैं, तांत्रिक सब बन रहे हैं, किसी के पास है ही नहीं और पता ही नहीं है कि 1300 की भी कोई डोरी होती है। अब ये वीडियो जाएगी समाज में तो देखो 1300 की डोरी की भी बात होगी कि हाँ जी मेरे पे 1300 की डोरी है, मैं ये काम कर देते हैं, वो काम कर देते हैं। थोड़ा सा और बताओ डीपली 1300 की डोरी के बारे में, क्या पावर है, कैसे काम करती है, उसकी शक्तियों के बारे में। 1300 की डोरी कोई ऐसा काम नहीं है समाज में जो नहीं करती, सामने वाले को बचाने से लेकर मारने तक का काम करती है। अभी तो कैंसर का इलाज वैसे चल रहा है, ये मान लो कि किसी बंदे के पास में, किसी अघोरी के पास में 1300 की डोरी है, तो वो उस क्रिया से, अपने मंत्र जाप से उस कैंसर वाले बंदे का कैंसर बकरे पे उतार देगा, वो कैंसर मुर्गे पे उतार देगा। इतना सिद्ध होता है। तंत्र इस तरीके से काम करता है। हाँ जी, करता है। एक मंत्र को जपा 40 दिन, एक मंत्र को ही कोई 40 साल जप रहा है। 40 साल का तप जप बहुत होता है। जो सिद्ध होते क्या करते हैं, वो कुछ पसंद नहीं करते। अपने एक कमरा होता है, एक पहाड़ होता है, एक गुफा होती है, उसके अंदर बैठते हैं और अपना एक ही मंत्र में लग जाते हैं वो लोग। चाहे वो शिव जपें, चाहे वो बम जपें। पावर क्या है मंत्रों की? मंत्रों की पावर बचाने से लेकर मारने तक की है। सामने वाले को उसकी लिख दी है यमराज ने कि हाँ भाई कि तो 5 तारीख को और 12वें महीने के अंदर और ऐसे ऐसे करके मर जाएगा। कोई सिद्ध खड़ा हो गया, 1300 की डोरी है उसके पास में, उसने बोल दिया कि 5 साल तक ये हिलेगा नहीं, तो वो 5 साल तक हिलेगा नहीं। ये शक्ति है। ये शक्ति है, ये शक्ति है।
और ये खुद मैंने यूज़ करा हुआ है। कोई एग्जांपल? कोई एग्जाम्पल, मेरी जेब में पैसे नहीं, मेरे पापा बीमार हो गए, मैंने माता को बोला, मैंने क्या कम से कम 70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपए लगते हैं मट्टी उठाने में। मैं बहुत परेशान हुआ, तो मैंने अपने गुरुजी को फ़ोन करा, कह रहे ऐसा समझता संसार में कुछ नहीं जो तेरे पास नहीं है। मैंने शक्ल देखी और मेरे को पता था ये 3 दिन में निमट जाएंगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन। मैंने कहा 3 दिन के अंदर या तो मैं पैसे को जुगाड़ करूं या तो इन्हों की कोई क्रिया करूं। मैंने धागा नापा, कलावा होता है अपना, एक नारियल लिया। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, मुझे 21 दिन का समय दो माता से। मेरे पापा कह रहे हैं कि मेरे से कोई गलती हुई हो तो मेरे को माफ़ कर देना। अब मैं दूसरे की बात नहीं बता रहा, किसी की, ये खुद की करी हुई बता रहा हूँ। मैंने माता से 21 दिन का समय मांगा, 3 दिन का मुझे समय मिला, क्रिया मैंने चालू कर दी थी। 3 दिन का समय, वो 3 दिन मेरे रोते रोते निकले। उसके बाद में जो भी है, मैंने कहा दवाई और दारू सब चीज़ करवानी चाहिए, पूजा पाठ भी अपनी जगह है, सब चीज़। इधर से खून निकला है, उधर चढ़ाया है, जो चीज़ थी उन के ऊपर से वो उतार दी पूरी नारियल के अंदर ही। जब नारियल उतारा है 21 बार, तो उस चीज़ पूरी जो थी उन के ऊपर वो उतार दी। क्या था? हमारा जो घर है ना, शमशान घाट के थोड़ा सा आगे है। जैसे ये मान के चलो कि जैसे आपकी गली से मैं इतनी आया हूँ, इतना शमशान घाट के इधर है, तो रास्ता हमारा वही पड़ता है। वहाँ से मट्टियाँ जाती रहती है, राम नाम सत्य है, और हमारा घर इधर है। तो कोई सही लेवल का बंदा ही मरा होगा, कोई जैसे कोई क्रिया काट करने वाला बंदा होता है ना, तो घर के अंदर मैं तो है हूँ ही ऐसा शुरू से ही, मेरे ऊपर तो अटैक करा नहीं। वो मेरे पापा निकल रहे होंगे, वो उन्हों के साथ साथ हो लिया, आ गया वो घर में उन्हों के, और सही तरह दम गया वो शरीर के अंदर। ना उन्हों को कुछ खाने दे रहा, ना कुछ पीने दे रहा। उस समय पे मैंने हटाया उन्हों को, उस चीज़ को हटाया, उस चीज़ को हटा के हॉस्पिटल में ही थे हम। और जो मंत्र जाप था मेरा मानसिक, जब से मैंने बोल दिया था कि भाई मैं 24 घंटे मंत्र जाप करूँगा और 21 दिन करूँगा। और जो क्रिया थी मैंने भोग, हम लोग बताएंगे नहीं कि क्या दिया था मैंने उस समय पर। देवी को भोग बोला, देवी ने बोला कि मेरे को 14वें से 15वें दिन खबर आई कि अब 5 साल। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा माता ने ऐसी ऐसी खबर दी है 5 साल। कह रहे बेटा कुछ चीज़ बाहर नहीं है, सब कुछ तेरे अंदर है। ब्रह्मा भी तेरे अंदर है, विष्णु भी तेरे अंदर है, महेश भी तेरे अंदर है, और काली भी तेरे अंदर है। बस उसको अंदर घुस के देखो। मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलते, अपने अंदर ढूंढो। अब आ जाती है भूत चिपक गया, भूत ही है, ये हो गया, भूत वो हो गया। क्या बोलते हैं आप बताओ? प्रेत बाधा। सारे के सारे ये कहते हैं भूत चिपक गया है। वो भूत किसको बोलते हैं? धरती आकाश, धरती आकाश, जल, वायु और अग्नि, इस 5 तत्व को भूत बोलते हैं। इसके अंदर जब पराशक्ति वास कर जाती है तो इंसान बन जाता है वो। ये पराशक्ति 184 के अंदर नहीं मिलती, हमारे अंदर ही मिलती है। और जो ये चिपकते हैं एक दूसरे के, ये आत्माएं होती है, ये प्रेत होते हैं। ये आत्माएं होती हैं और ये होते हैं प्रेत। ठीक है, ये हम तो खुद भूत बैठे हैं, सबसे बड़े भूत तो हम ही हैं। इस 5 तत्व के शरीर को भूत बोला जाता है। तो सामने वाले को लोग वक्त समझा भी नहीं पा रहे सही तरह कि कौन भूत होता है और कौन प्रेत होता है। फिर जब आपने नारियल उतारा पिताजी के ऊपर से 21 बार, तो वो चीज़ उस नारियल पे आ गई। वो चीज़ उस नारियल पे आ गई। उस नारियल को मैं हरिद्वार लेके गए और गंगा जी में परिवाहित करा। और माता को मैंने बोला, भाई मैं इस समय पे बहुत परेशान था, आपने मेरी मदद करी, अब मैं आपके साथ गंगा नहान करूँगा। मतलब इस तरीके से, मतलब बहुत सारे काम होते हैं ऐसे। 1300 की डोरी कोई हल्की डोरी नहीं है। कैसे सिद्ध होती है ये? अघोरी गुरु की शरण में जाना पड़ता है।
तन मन धन तीनों छोड़ के, काम क्रोध लोभ मोह वासना छोड़ के। ये नहीं जी मैं तो 5 करोड़ का बंदा हूँ, कोई गुरु ऐसे ही उठा के दे देगा। भाई वो अघोरी तो ऐसे उसे होते साले बाल तोड़ के नहीं देते अपना, ये ले। हकीकत में उन्हों को मतलब नहीं है सामने वाला 100 करोड़ का आदमी हो चाहे 5000 करोड़ का आदमी हो, उन्हों को मतलब नहीं होता। उन्हों के लिए तो महादेव ही महादेव है बस। सबसे बड़ी दौलत क्या होती है पता है? बताओ। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत आप हो, कि आप मेरे सामने सही बैठे हो खुश, कि कोई आया है, उन्होंने अपना काम बोला, उसका काम हो गया। भाई उस गोरीन बाबा ने काम कर दिया। ये सबसे बड़ी दौलत ये। सारे बच्चे खुश रहे, सनातन धर्म की ज्योत प्रचंड हो। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, दिमाग बांग्लादेश में चल रहा है। मेरे से बड़ी उम्र होगी, मेरे से ज़्यादा दुनिया आपने देखी होगी। क्या ये सही हो रहा है? हम लोगों को बहुत सोच समझ के कदम रखने चाहिए आने वाले संसार में।